नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एमबीबीएस कोर्स। तो अगर आप एमबीबीएस कोर्स इन फ्यूचर करना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको एमबीबीएस कोर्स से रिलेटेड हर वो चीज़ जानने को मिलेगी जो आपके लिए फ्यूचर में इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सबसे पहले एमबीबीएस कोर्स के बारे में डीप में डिस्कस करने से पहले ये जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्चुअल में एमबीबीएस कोर्स होता क्या है। तो गाइज, अगर आप फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो लोग एमबीबीएस कोर्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो आप बैचलर डिग्री प्राप्त कर रहे हो मेडिसिन और सर्जरी में, तो बेसिकली एमबीबीएस का मतलब यही होता है। ठीक है, एमबीबीएस कोर्स करने के लिए आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए और 12th में आपके जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें कम से कम बायोलॉजी होना चाहिए। तो ये एक यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कम से कम डॉक्टर बनने के लिए। तो अगर आपने 12th में बायोलॉजी लिया है तो फाइनली आप यहाँ पर एमबीबीएस में अपना करियर बना सकते हैं। आगे हम इसमें और भी कई चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। गाइज, अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपको कुल 5.5 वर्ष अपना समय देना पड़ेगा। ठीक है, 5.5 वर्ष आपको इस कोर्स को करना पड़ेगा, जिसमें 4.5 वर्ष जो है आपका एकेडमिक सेशन होगा और उसके बाद 1 वर्ष का जो होगा वो होगा इंटर्नशिप। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जैसे कि आपको एनजीओ से रिलेटेड भी काम करना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आपको एक वर्ष में कराई जाती हैं। बाकी 4.5 वर्ष होता है वो आपका एकेडमिक सेशन होता है, उसमें आपको पढ़ना पड़ता है। तो कुल मिला के 5.5 वर्ष का ये कोर्स होता है। यहाँ पर 5 ईयर लिखा, इसे आप 1/2 कर लें। 5.5 वर्ष का ये कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी होती है वो कम से कम 12th पास होनी चाहिए और आपका जो कोर सब्जेक्ट है वो पीसीबी होना चाहिए। पी यानी फिजिक्स, सी यानी केमिस्ट्री एंड बी यानी बायोलॉजी। तो आपके ये 3 सब्जेक्ट जो है वो कोर सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए और एटलीस्ट 50% आपका इसमें मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी है। 50% से कम मार्क हैं तब भी कई जगह आपका एडमिशन हो जाता है। अगर 50% से अधिक मार्क हैं तो और अच्छी बात है। जैसे कि सबसे अच्छी बात मैं आगे आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताऊंगा, अभी थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिकली आपके सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपके पास एक इंग्लिश भी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश, क्योंकि आगे आपको जो पढ़ाई करनी होगी वो इंग्लिश मीडियम में ही करनी होगी। तो इस बेसिस पर आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंग्लिश को भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर इस प्रकार की बेसिक एलिजिबिलिटी है तो आपके पास आराम से आप एमबीबीएस का कोर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर एमबीबीएस में एडमिशन कैसे होता है। गाइस, एडमिशन का इसका जो प्रोसेस होता है वो एंट्रेंस के माध्यम से होता है। और आपको एक चीज़ के बारे में बहुत बखूबी पता होगा, अगर आप फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो नीट कोर्स। ठीक है, यहाँ नीट कोर्स नहीं है बल्कि नीट एक एंट्रेंस एग्जाम है। इसके माध्यम से आपको सीट अलॉट होती है एमबीबीएस के लिए। यहाँ देख सकते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो बेसिकली अभी नीट के माध्यम से ही मैक्सिमम जो हैं वो सीटें डॉक्टरों के लिए अलॉट हो रही हैं। डॉक्टरी से रिलेटेड कोई भी कोर्स अगर आपको करना है तो फाइनली आपको नीट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ और भी बहुत ही फेमस एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया है। जैसे AIIMS यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बहुत ही बेस्ट है। इसका भी ये भी अपना एग्ज़ाम लेता है और अपने संस्थान के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करता है। बहुत ही बेस्ट है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और इस टेस्ट में भी अपीयर हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पर आपको 60% एटलीस्ट होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक मेरी जानकारी में आप एक बार इसे थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा अपने बेसिस पर। उसके बाद दूसरा आता है JIPMER यानी कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो आप इसके माध्यम से भी एमबीबीएस में जो है अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद एक और आता है PGIMER यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके माध्यम से भी आप एमबीबीएस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। और FMGE यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके माध्यम से भी आप एमबीबीएस में अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पॉपुलर अगर हम देखें तो यहाँ पर नीट सबसे पॉपुलर इस समय के दृष्टिकोण से है। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ मोस्ट इंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके बेसिस पर आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं।
इसके बाद जो अगली बात आती है वो आती है कि कम से कम इसमें एडमिशन लेने के लिए या फिर इन एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए। तो 17 ईयर यानी 17 साल आपकी एज कम से कम होनी चाहिए इसमें अपियर होने के लिए, ठीक है। तो ये एक बेसिक जो है एज क्राइटेरिया हो गई। उसके बाद सिलेबस हम जान लेते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा हुआ आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा सिलेबस, इतने सिलेबस को आपको कवर कराया जाएगा इस पूरे MBBS कोर्स के अंतर्गत, ठीक है। हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं सिलेबस के बारे में, आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इस कोर्स को करने में आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ फीस में काफ़ी कुछ यहाँ पर आप डिफरेंस देखने को मिलेगा। 1 लाख से लेके यहाँ पर 25 लाख तक रुपए खर्च आपके हो सकते हैं। मैं आपको बता दूँ सबसे कम फीस जो यहाँ पर होती है वो आती है एम्स की, ठीक है। अगर आप एम्स के माध्यम से कर रहे हैं तो बेसिकली आपको सबसे कम फीस देनी पड़ती है, लगभग 20 से 25 हज़ार में आपका कोर्स होता है। तो बेसिकली एम्स से अगर आपका हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लगभग लाख रुपए के करीब फीस आपकी पड़ जाती है, 50,000 से ऊपर पड़ जाती है और लाख रुपए तक पड़ जाती है। गाइस यहाँ पर बता दें, ये जो आपको फिगर दिख रहा है 25 लाख का, ये फिगर ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पड़ जाता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इतनी ज़्यादा फीस आपको पड़ जाती है, लगभग इतना मैं एक मैक्सिमम फिगर आपको बता रहा हूँ, इतना फिगर तक पहुँच जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको पे करना पड़ सकता है अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कर रहे हैं। तो प्रयास करिए कि नीट एग्ज़ाम क्लियर करके कोई गवर्नमेंट सीट लीजिए या फिर एम्स से करने का प्रयास करिए। इसके आगे जो है वो है स्टार्टिंग सैलरी। तो गाइज इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, MBBS को कंप्लीट करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं। और फाइनली स्टार्टिंग में आपकी जो सैलरी होगी वो 4 से 8 लाख रुपए एनुअम आपकी हो सकती है, यानी कि एक ईयर में आप 4 से 8 लाख रुपए के करीब आपकी सैलरी हो सकती है। धीरे धीरे ये सैलरी बढ़ती जाती है और एक समय बहुत ज़्यादा सैलरी आपकी हो सकती है, आप पूरा पीक पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग सैलरी यही है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है टॉप मेडिकल कॉलेज, जहाँ से आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्थान पे आप देख सकते हैं AIIMS। तो अगर यहाँ से हो जाता है तो बहुत कम पैसे में आपको MBBS की डिग्री मिल जाएगी और बहुत ही बेस्ट ऑथेंटिक डिग्री मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप अपना करियर बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। और यहाँ बहुत कम फीस लगेगी, इसलिए कोई भी अगर आप मैं कह सकता हूँ कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो भी आप यहाँ से इसे अफोर्ड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। ये भी अच्छा मेडिकल कॉलेज माना जाता है इसके दृष्टिकोण से। उसके बाद क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, लेडी हेरिंग मेडिकल कॉलेज, सेठ GS मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये जो है वो वाराणसी में है। उसके बाद कुरुक्षेत्र मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, काफ़ी फेमस है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो यहाँ पर कुछ टॉप मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ से आप इस कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं, बहुत ही बेस्ट है। और लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके इस एंट्रेंस एग्ज़ाम पर, ठीक है। तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपके इन कॉलेजों पर डिपेंड करती हैं कि कैसे आपको कॉलेज मिलेंगे। आगे यहाँ आप देख सकते हैं जॉब प्रोफाइल। तो बेसिकली आप इस MBBS के कोर्स को कंप्लीट करके आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, जनरल फिजिशियन बन सकते हैं, हेल्थ केयर रिसर्च एंड कंसल्टेंट बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी जॉब प्रोफाइल हैं जो आपकी MBBS के बाद आप अपना प्राप्त कर सकते हो। तो गाइज उन सारे के सारे प्रोफाइल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ टॉप मोस्ट प्रोफाइल हैं वो मैंने आपसे बता दिया। तो यहाँ पर MBBS के बाद आपको कुछ ये जॉब प्रोफाइल मिल पाएंगी। तो गाइस हमने लगभग MBBS के सभी पक्षों पर बात कर लिया है। आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, इस MBBS कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके बारे में भी मैं प्रयास करूँगा कि वीडियो लाऊं। और आपको यहाँ सूचित करना चाहूँगा कि नीट वगैरह के बारे में वीडियो पहले से ही यहाँ पर अलग क्लासेस पर अपलोड है, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं कि कब नीट का फॉर्म आता है, कैसे कैसे जो उसके प्रोसीजर होते हैं वो आप वहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। उस वीडियो को देखने के लिए आप सर्च भी कर सकते हैं या फिर आप इसी वीडियो के समाप्त होने के बाद वो वीडियो आपको दिखेगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर सबसे ऊपर जाएंगे तो वहाँ आपको एक आई बटन दिखेगी, वहाँ पर भी आपको वो वीडियो मिल पाएगी, ठीक है। तो इन सब माध्यमों से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जो है सब्सक्राइब के बटन के बगल एक घंटी दिखेगी, उस घंटी पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और गाइस इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोज़ हम लाते रहते हैं, तो आप हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।